नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, कई दिनों से क्या 2 हफ्ते ही हो गए होंगे वीडियो नहीं आ रही थी। पहले तो वैसे ही नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में बस मन नहीं हुआ। और आप सबको पता ही है कि घर में जो मेरी जेठानी है, बड़े वाली दोनों ही, मतलब आशु और इंदु दीदी, तो उनके पापा जी जो है काफ़ी 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट रहे और उसके बाद वे एक्सपायर हो गए। तो आप सभी को पता भी होगा, उन्होंने मैसेज भी डाला था अपने चैनल पे। तो बहुत दुख की बात है। माँ बाप होते हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है, पर क्या कर सकते हैं। इंसान कोशिश कर सकता है, इससे आगे और कुछ नहीं कर सकता। सबने, घर वालों ने कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन जो भगवान के हाथ की बात होती है वो भगवान की होती है। फिर चाहे कुछ भी कह लीजिए कि यहाँ ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, मतलब हॉस्पिटल ये सही नहीं, वो सही नहीं, कुछ भी बहाना होता है। जो टाइम लिखा हुआ होता है भगवान ने लिख दिया, फिर उसमें किसी का जोड़ नहीं चलता। और जिसकी लिखी हुई होती है वो फिर कहीं से भी बच जाता है। क्या कर सकते हैं। तो बस अब तो यही है कि भगवान जहाँ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, जहाँ भी हो। और माँ बाप का सच कहती हूँ, बहुत ही माँ बाप के साए में से ना किसी एक का भी साया अगर हटता है या तो बहुत दर्द होता है। जो भी बच्चे उनके ज़्यादा अटैच में होते हैं, अधिकतर बच्चे तो सभी होते हैं माँ बाप के। और मैं इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे भी पापा नहीं हैं और मेरे पापा जी को भी 7 साल हो गए हैं। तो जब भी मैं अपने आसपास या अपने रिश्तेदारी में, जब भी ऐसी कहीं भी जानकारी में कहीं भी ऐसी घटना होती है ना, और वो दर्द फिर से रिपीट होता है। मतलब ये तो देखे, माँ बाप भूला नहीं जाता है, बिल्कुल कभी नहीं भूले जाते, याद रहते हैं, लेकिन वो दर्द दोबारा रिपीट होता है फिर से। कि क्या होता है, मेरे पापा नहीं है तो जब उनकी कमी ना, जब घर जाती हूँ बहुत ज़्यादा खलती है, बहुत ज़्यादा सुनसान रहता है घर एकदम। तो खैर, भगवान की मर्जी है ना ये सब। इन सब में देखो, जाना तो सबको ही है एक दिन। थोड़ा सा ये रहता है कि टाइम से पहले जब ऐसा होता है ना, तो उसका दुख बहुत ज़्यादा होता है। मतलब टाइम नहीं आता, लेकिन किसी वजह से, कुछ भी बहाने से ऐसा हो जाता है, फिर वो दुख हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है। और जो मेरी जेठानी है, दोनों ही, मतलब उनके पापा तो हो ही गए। मैं 9 सितंबर को शाम के टाइम पूरे हो गए थे हॉस्पिटल में ही। फिर उनको लेके आ गए थे और अगले दिन 10 सितंबर को उनका संस्कार हुआ था। तो वहाँ पे गए थे हम सब। मम्मी भी थी, जैसे हमारे साथ यहीं से गई थी। तो मम्मी वहीं फिर उधर से पिंजौर चली गई थी, क्योंकि वहाँ पे दीदी और तो यहाँ आ गई थी ना अपने घर रामपुर। तो मम्मी वहाँ फिर बच्चों के पास चली गई थी। पहले तो मम्मी हमारे साथ रामपुर ही गई थी, फिर वहाँ से भाई साहब आ रहे थे तो उनके साथ में फिर पिंजौर चली गई थी, क्योंकि वहाँ पे बच्चे तो फिर वापस जाना था बच्चों को, तो क्योंकि उनका स्कूल था, स्कूल भी नहीं छोड़ सकते। और जो है दीदी यार अपने घर पे ही हैं, अभी रहेंगी वहीं पे ही। मतलब इतना पूरा काम होता है 13वीं तक का, तो वहाँ रहेंगी और मम्मी तब तक पिंजौर रहेगी। तो और उनकी जो है ना मम्मी भी वो हो रही, मतलब बीमार होगी। कुछ तो उनको पहले से ही प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है। और जब ऐसा दुख देखती हैं, दुख सामने आ जाता है, अपने साथ घटित हो जाता है, तो देखो और ज़्यादा दिक्कत बनती है। कुछ तो में हार्ट की पेशेंट हैं, हार्ट में प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत रहती है। तो इससे और आहत हुई हैं वे। तो मैं भी सहारनपुर एडमिट थी, मतलब 10 तारीख से अगले दिन सही में एडमिट थी। और अब भी उन्हें मतलब
कुछ आराम है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा ही आराम है। उन्हें हार्ट में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये हो रहा है उनके साथ भी। तो भगवान ठीक करे उनको। और सच में ही ऐसा माहौल जब घर में होता है ना, बहुत दिक्कत बनती है। मतलब एक तो पापा नहीं है और फिर मम्मी भी बीमार है, और बस इसीलिए वीडियो का भी वो नहीं हो रहा था। बस मैं आप लोगों के पूछ रहे थे कुछ कौन, वैसा तो सबको पता होगा जिन्होंने मैसेज वगैरह भी देखा होगा और पहले से ही पता था, लेकिन कुछ को 2-4 होंगे जिन्हें नहीं भी पता था, कि पूछ भी रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, और मतलब कैसे हैं उनके पापा। कुछ को तो अभी भी नहीं पता है कि उन क्या हुआ है या नहीं है। तो जी वे इस दुनिया में अब नहीं रहे, भगवान की जैसी इच्छा थी। तो देखिए बस यहाँ पे मम्मी नहीं है, तो मैं ये रख रही हूँ, क्या नाम, दूध वगैरह रखना था हारे में इसमें। तो रोज़ तो रखा नहीं जाता दूध वगैरह, कई दिन में रखा जाता है। मतलब दूध थोड़ा थोड़ा होता है ना, तो वो इकट्ठा करना पड़ता है, 2-3 दिन में रखा जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा ही रखा हुआ था, और बारिश का हो रहा था मौसम, बारिश सी का ही हो रहा था। तो अब सुबह तो और भी हो रहा था, तो मैंने सोचा, मैं कहा चलो थोड़ा सा, फिर मैं ऊपर का थोड़ा सा काम निपटा के जब आई थी नीचे, ज़्यादा बारिश में भी नहीं फिर दिक्कत रहती है रखने में। बादल तो हो ही रहा था, और रखना भी ज़रूरी होता है। पता नहीं क्या हो रहा, 2-3 दिन से तो बारिश लगातार ही हो रही है। तो यहाँ पे मैंने पन्नी वगैरह डाल दी, इसमें आग से लगा दूँगी। और फ्रिज वगैरह में दूध जो रखा रहता है वो, क्योंकि रोज़ तो रखा नहीं जाता, तो इकट्ठा होकर वो फ्रिज में ठंडा भी होया रहता है ज़्यादा। तो मैंने उसे पहले ही किचन में निकाल कर रख दिया था स्लैब पे, जिससे कि थोड़ा सा वो उसकी ठंडक सी चली जाए। नहीं तो फिर डायरेक्ट रखते हैं ना, तो फिर और ज़्यादा गर्म होने में उसे टाइम लगता है। मतलब अगर एकदम से ही फ्रिज में निकालते ही इसमें रख देंगे। तो खैर ये बूंदाबांदी सो फ़िलहाल थम ही रही थी, वरना तो एकदम से आ जाती हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम से इतनी तेज़ हो जाती है। जाता जाता मौसम अब पूरी वो हो रहा बरसात का, जाते जाते मौसम में। और ये आरू भी नहीं गई थी, सभी थोड़ी सी बुखार वगैरह की दिक्कत हो रही थी। तो ये शिवांश भी यहीं था, सिरी तो स्कूल गई हुई थी, लेकिन ये तो यहीं पे थे दोनों बच्चे। तो देखिए यहाँ पर मैं अपना ये पतीला वगैरह साफ़ करके लेके आ गई हूँ। और ये देखिए दूध थोड़ा थोड़ा सा ही ना, 2-2 टाइम का इकट्ठा हो रहा थोड़ा थोड़ा सा। और रखना तो खैर पड़ता ही है, ऐसा हो रहा मतलब ना तो रोज़ रख सकते, अगर ना इसे यूज भी नहीं कर सकते, फिर वो वीरान होता है। तो मैं कहा चलो लस्सी वगैरह भी हो जाती है और रख लेते हैं 2-3 दिन में, जैसे भी मैं कहा चलो रख ही देते हैं। और ये मैंने पहले ही सुबह ही निकाल कर रख दिया था फ्रिज में, जिससे कि ये ठीक सा हो जाए, मतलब ज़्यादा गर्म होने में फिर टाइम ना लगे, नहीं तो फिर गुस्से वगैरह ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ये इसका जो तापमान हो गया वो ठीक सा हो गया था। अब रख दूँगी मैं इसे हारी में। वैसे तो जब ये मम्मी कर लेती है ये काम, मम्मी रहती है नीचे तो मम्मी करती रहती है दूध वगैरह का, और अब इस है नहीं तो फिर मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखो दीदी ने कपड़े वगैरह भी धो दिए। बस कपड़े मैं तो ऊपर हाथ से ही धोकाई थी, इन्होंने शायद मशीन वगैरह लगाई होगी। काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे इनके भी, क्योंकि कब तक बारिश की वजह से रुके रहे, धोने भी पड़ते हैं। ये देखिए बादल कैसा हो रहा है। पूछ रही थी कि ऊपर ही डाल आऊँ, मैं ऊपर फिर आप मैं लाने पड़ेंगे ऊपर से। मैं देखो कैसा हो रहा मौसम, एकदम से भागना पड़े छत पर लेने। मैं यहाँ तो है वैसे भी तार। और देखिए घास ये एक दिन पहले लेकर आए थे, तो आज तो ये ऐसे ही जा रहे थे साइकिल वगैरह पे, मोटरसाइकिल पे खेत में गए हुए थे। और मैं अब यहाँ से वे कपड़े तो मैं धोकर चली गई थी नीचे। दूध ये जो एक दिन पहले के थे सूखे नहीं थे, कुछ इनमें से सूख गए थे, भरा हुआ रखा था ना, तो बारिश में जो सूख गए थे वे मैंने उसी दिन तय कर दिए थे। और ये थोड़े से बचे हुए थे, तो ये मैं आज कर दूँगी। और ये ऐसा है टाइम 10-10:30 बजे का टाइम हो गया। तो ये एक दिन पहले धोए हुए कपड़े थे जो उनमें से सूखे थे, तो ये इस दिन फिर सुबह ही उतारे थे मैंने। तार खाली हो गया था तब डाल लेते आज के कपड़े। तो ये मैं तय करके रख दूँगी।
और फिर शिवांश को भी मैंने कई बार बोल दिया बेटा नहा ले, वो नहाया नहीं, बस साइकिल पे ही घूम रहा। तो बाद में और उसके पापा अब आए थे खेत वगैरह का और घेर का काम निपटा के आ गए थे। वे नहा के अंदर है कमरे में, कहने लगे कि चाय बना दे थोड़ी सी, मन कर रहा। ये देखिए नहा के ये अपना ड्राइंग वगैरह कर रहा है, बस अपना थोड़ा सा नीचे खेल लेता है साइकिल पे। और अब इसका मन हुआ, ये कहता रहता है कि जब पापा जी आ जाएंगे मैं तो उनके साथ ही नहाऊंगा। अपने पापा के साथ ही नहाया। जब इसके पापा आए तो ये नहा लिए थे दोनों। और इनके लिए मैं चाय बना रही। रोज़ तो पीते नहीं इस टाइम चाय, सुबह का यही टाइम, मतलब 10:30 बजे का टाइम होगा। बस मन हो रहा था इनका कि थकान सी हो रही, मैं अभी खाना बनाने में तो टाइम था कि कहने लगी मैं चाय पी के फिर नीचे जा रहा, काम करेंगे अपना जो ऑफिस में है, उन्हें मतलब कंप्यूटर वगैरह जिस रूम में रखा हुआ है वहाँ जाके अपना काम करेंगे, चाय पी लेंगे। शाम को भी कभी कभार पी लेते हैं, नहीं भी पीते, जब बस मन होता है, चाहे कोई सा ही टाइम होता है तब। वैसा रोज़ की आदत नहीं है जैसे कि रोज़ पीते हैं, ऐसे नहीं है। तो ये बोल रहे थे कि कुछ अगर रखा है क्या इसमें खाने का। थोड़ा सा थकावट सी होती है ना जैसे खेत वगैरह में, तो थोड़ा सा मन करता है कि चाय वगैरह मिल जा। तो ये ब्रेड वगैरह बच्चों के लिए रखे थे, तो मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं तो अपने चाय ले ली थी। तो इसको मैं शिवांश कह रहा कि मम्मा मुझे भी दे चाय। इसे भी लगती है जब बच्चों को देखने की हिरस्सी लगती है देखने में, वैसे चाय कम ही देते हैं बच्चों को, लेकिन जब ये मांग रहा था देख के फिर मैंने ऐसा कटोरी में दे दी थी। तो देखिए गांव में जो है कथा है, भागवत कथा चल रही है। तो भागवत कथा के शुरू वाले दिन, जिस दिन शुरू होती है उससे पहले कलश यात्रा थी। और ये 12 बजे का टाइम है, मतलब वैसे तो स्टार्टिंग सुबह 9 बजे से होगी थी, 9 बजे से कलश यात्रा शुरू होगी थी। लेकिन पूरा गांव काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा गांव है, इसकी परिक्रमा करते हुए ना यहाँ पे 12 बजे का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे 12 बजे के करीब देखो बारिश कितनी हो गई है, देखा मतलब ऐसी हो रही है बारिश, पूरी बरसात लगा रखी है अब जाते जाते टाइम मौसम ने। तो ये देखिए कैसे छाता वगैरह लेके जा रहे, काफ़ी गाँव की जो है औरतें इसमें भाग लेती हैं कलश यात्रा में, जो श्रद्धा है और जिनकी सामर्थ्य है वे सब भाग लेते हैं। तो ये आचार्य जी हैं जो कथावाचक हैं और काफ़ी अच्छा कथा कहते हैं। तो यहाँ पे सबको नमस्कार बोल रहे हैं। तो और ये उनकी यात्रा पूरी मंदिर में जाके हो जाएगी, मतलब जो चारों तरफ की है। उसके बाद 2 बजे से कथा स्टार्ट होती है। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे, धन्यवाद।